तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का क्लास है हिंदी क्वेश्चन बैंक, जो बिहार बोर्ड 2023 में पूछेगा। सभी ऑब्जेक्टिव कराने मिले क्वेश्चन बैंक के द्वारा। तो आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब वीडियो तक अंत तक बने रहेगा। इसमें से लगभग 100 ऑब्जेक्टिव को कराने वाले हैं। इस वीडियो में बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा, तो आप सब अंत तक वीडियो जरूर बने रहेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन बैंक है 2023 में पूछे गए हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है दुस्साह दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद होता है। बताइए, दुस्साहस शब्द का जो संधि विच्छेद होता है। तो आप सब देख के आंसर बता दिए हैं कि दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए मारता है। दो प्लस साहस होता है दुस्साहस के लिए। अन्वेषण शब्द पहले भी वीडियो में बता दिए हूँ कि संधि के बच्चे में और संधि विच्छेद के तोड़ने के बारे में, उपसर्ग के बारे में सब कुछ बता दिए हैं व्याकरण में। तो आप सबको एकदम क्लियर करके जाना है, ठीक ना। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। अन्वेषण शब्द का अनु प्लस एसन होगा। अनु प्लस एसन होगा, याद रखना है। आलस शब्द का उपसर्ग होता है आलस, आलस, आलस। आ होगा ऑप्शन में ये होगा आलस, आ प्लस लस है, यानी कि आलस होगा, ठीक है। अज्ञान शब्द का उपसर्ग यानी कि ऑप्शन नंबर अज्ञान है। ऑप्शन में ये होगा करेक्ट आंसर। परलोक शब्द का उपसर्ग होगा। बताइए, पर प्लस लोग, पर प्लस लोग उपसर्ग पूछ रहा है ना। पर यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, पर होगा। क्या है? जुर्माना शब्द प्रत्यय है। जुर्माना, जुर्माना, आना, आना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? व्याकरण से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है, आपको समझ में आ गया होगा कि पंकिल शब्द का प्रत्यय है पंकिल, इल, इल, पंकिल, इल, इल, इल आ रहा है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन, चमक शब्द है एक प्रकार की। चमक क्यों? देखिए, चमक एक ट्रिक होता है। चमकता यानी कि सुंदर कौन होता है, लड़का या लड़के? लड़की। लड़की सुंदरता होता है और लड़का को सुंदरता को वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए चमक हो शब्द होगा एक प्रकार के स्त्रीलिंग होगा। स्त्रीलिंग पे मारना है, ठीक ना। यात्रा, घूमने में हम सबको मन नहीं लगता है। घूमने में ज़्यादा लड़कियों औरत को भी, मतलब बहन सब को भी हो, यानी कि उनको मन लगता है, इसलिए स्त्रीलिंग होगा यह। बोले यात्रा शब्द स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन ए होगा। कुहासा, देखिए कुहासा का भी हम पहले व्याकरण में यानी कि बताए थे। कुहासा कौन सा स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, बताइएगा। कुहासा, देखिए कुहासा में पढ़ने में किसको मन लगता था? हम सबको बहुत अच्छा लगता है कुहासा में जाने में, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ठंडा में जाते थे तो सवेरे सवेरे पढ़े जाते, याद आ रहा है ना। सवेरे सवेरे सब जाते हैं, वो पढ़े तो बहुत अच्छा लगता था, इसलिए पुल्लिंग हो जाता, पुल्लिंग मारना, ठीक ना। चलिए, कारण वो साधन निरा हिंदी साहित्य किस विद्या से लिया गया था? एक प्रकार का निबंध है, यानी कि जगदीश चंद्र मथुर द्वारा लिखा गया कहानी है, जो एक प्रकार का निबंध का है, तो याद रखना है। 12 नंबर के रामधारी से दिनकर के किस विद्यालय में कुलपति रहे थे? तो यह भागलपुर के विश्वविद्यालय में, याद रखना, भागलपुर के विश्वविद्यालय में। शिक्षा शिक्षा पाठ के लेखक हैं। शिक्षा पाठ यानी कि शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र है, याद रखना है। चलिए, ये गद्य खंड के चैप्टर 13 में पूछा गया। 13 नहीं है, चैप्टर 13 के। हाँ, कहाँ गए यहाँ। चलिए, 14, नावादास किस प्रकार के भक्त हैं? तो सगुनोपासक और राम भक्त के। सगुनोपासक राम भक्त, जबकि कृष्ण नहीं प्रेमागर, इसमें नहीं मार रहा है। राम भक्त जो है नाभादास थे। हिंदी का साम्यवादी किसे माना जाता है? तो तुलसीदास को। तुलसीदास को हिंदी के साम्यवादी माना जाता है। अपने लेखक मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र ने बताया थे? मोपासा का लेखक कौन है? हिंदी लोग प्रश्न है। तो यानी कि मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र किए? तो बुजुर्गा लोग को, बुजुर्गा लोग की बात करे थे, बताए थे, ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए थे। तो किसका बटुआ बिजली सड़क पर गिर गया था? बताए थे, मित्र हुलब्रे को गिर गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से पढ़ा दिए थे इसे क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। अगर वीडियो को लिंक दे दूंगा, देख उसमें देख लीजिएगा, इसे बारे में पढ़ा दिए थे। चित्ररेखा किस कवि की कवि है? तो जायसे जी की है। कलर की मौत से कहानी की कलर क्या है? प्रकार की इवार दरमित्री अचख कोब है, ठीक है, याद रखना है। महात्मा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति रहे थे? अशोक बीजेपी के द्वारा। क्या है? आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यातायात को रास्ता भी है, यह कथन है किस लेखक के द्वारा बताया गया? मलियज के द्वारा। मलियज के द्वारा, याद रखना, मलियज के द्वारा किया गया। चलेगा, 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब देश की भाग निर्णय हो तो व्यक्तियों की भाग पुनर्वता भूल देना चाहिए। पंक्ति है एक लेख और एक प्रक्रिया द्वारा, यहाँ भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। कि ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह के त्यागे किस शीर्षक पाठ के द्वारा है? यह जूठन है, जो ओम प्रकाश द्वारा लिखा हुआ है कहानी है, ठीक है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा है। गंडक नदी चर्चा किस नदी में है? यानी कि वो साथ जगदीश चंद्र मथुर द्वारा, जो यानी कि इनकी कहानी में गंडक नदी की चर्चा किया गया था।
मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन मानव मुक्ति बोध, या गजानन मानव मुक्ति बोध है। चलेगा। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या है? तो नारायण जिद्दू, नारायण जिद्दू नाम था ना। उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी है। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो गंगा देवी है। मोहन रकेश जी का जन्म स्थान कहाँ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। बताए कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब, याद रखना है। चलिएगा दोस्त, समझ में आ रहा ना सबको। 29 नंबर देते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमार चौहान जी को इलाहाबाद में जन्म हुआ था। ये बेटे के कारण यानी कि बहुत ही मर जाने के बारे में मृत्यु के बहुत ज़्यादा कहानी लिखे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का किस कारण मृत्यु हुई थे? तो कार दुर्घटना के कारण, कार से यानी कि कार गाड़ी से धक्का लग गया था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, ठीक ना। 30 नंबर ज्ञानानंद पात्र जी का स्थान कहाँ है? तो गोंडा का झारखंड में यानी कि जन्म स्थान हुआ था। गोंडा का झारखंड में। आंखों का तारा होने के मुबारक है तो प्रिय होना याद रखना है। चुटकी लेना मुबारक है, चुटकी लेना मुबारक का अर्थ होता है हंसी उड़ाना। किसी भी लोग को हम चुटकी नहीं, कुछ चुटकी बोलते हैं ना, क्या कुछ बोलते उसे नहीं ध्यान। 13 नंबर 33 नंबर तीर मारना मुबारक अर्थ होता है तो बड़ा कार्य करना होता है। 34 नंबर है कि दिल छोटा करना मुबारक अर्थ होता है हतोत्साहित होना होता है, ठीक ना। चलिएगा दोस्त, 35 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प शब्द का विशेषण होता है तो पुष्पित होता है। राष्ट्रीय शब्द का विशेषण होता है तो राष्ट्रीय होता है। समाज शब्द का विशेषण करते तो सामाजिक होता है, याद रखना। सब हिंदी व्याकरण में पढ़ाया गया है। संधि कितने भेद होता है हम बताएं तो संधि के मुख्य 3 भेद होता है, 3 भेद। चलिए 39 कौन आ रहा है, कौन सा सम्मान है? तो प्रश्न, क्योंकि कौन आ रहा है प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न वाचक हो जाए। कुछ खा लो या अनिश्चय कर रहा है यानी कि निश्चय वाचक हो जाए। हार जैसे कविता निम्न से किसका था? अशोक बीजेपी द्वारा हार जी लिखा हुआ कहानी है। चलेगा। 42 नंबर क्वेश्चन की हर्चना किस कविता का पात्र है? तो अधिनायक में हर्चना को बताया गया था। किस कविता? दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक पंक्ति है। इस किस्मत में जन का चेहरा बताया गया है, याद रखना है। कि कवियों के कवि निम्नलिखित तो कौन सा? शमशेर बहादुर सिंह को जो कवियों को कवि कहा था, इसे भी याद रखना कवियों के। चलिएगा। दोस्त ध्यान देना है, कवियों को कवि शमशेर बहादुर सिंह कहना है। यह पुराना माल है कौन से वाक्य में बताया गया है? तो विशेषण एक प्रकार का बात है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द होता है तो वाचल कहते हैं एक शब्द में। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है, बताइए वो जल्दी बताइए। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द होता है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिनेता कहलाता है। अभिनेता ऐसे संज्ञा जिनके खंड सार्थक ना हो कहलाता है रूढ़। ऑप्शन नंबर हो रूढ़ कहलाता है, ठीक ना। ऐसे संख्या जिसे खंड सार्थक होता है उसे रूट कहलाते हैं ना, कि एगो रूट कहलाते हैं। एगो या रूट हो, थोड़ा सा डाउट लग रहा है में। आप थोड़ा सा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन इसमें समझ में नहीं कि रूट होगी या एगो होगा। जिस पर विश्वास किया जा सकते हैं उसके लिए एक शब्द होता है। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है विश्वसनीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं। चलिएगा दोस्तों, 51 में क्वेश्चन है कि भगत सिंह की रचना में से कौन रहता है? तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना में से कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन है? तो जूठन है। बालकृष्ण भट्ट की रचना में से कौन सा? बातचीत है। जैसी ने रचना में से कौन सी? मलिक मोहम्मद छपा ना, मलिक मोहम्मद जैसे कड़वा का ऑप्शन में होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के निम्न से कौन सी कविता? तो प्यारे नाना बेटे पुत्र वियोग होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, पुत्र वियोग। भूषण कविता के कवि थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। रघुवीर साहू जी के पिता के निम्न से कौन सा? जन का चेहरा यानी कि अधिनायक होगा। रघुवीर साहू जी के कविता निम्न से कौन है? तो अधिनायक होगा, ठीक है, याद रखना अधिनायक होगा। चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न से कौन सा है? तुमुल कोलाह कलंगा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। भूषण कविता के कौन सी रस पाया है? तो वीर रस पाया था। भूषण कविता कौन सा रस पाया था? 59 के नंबर ए होगा, वीर रस पाया था। निम्न में से कौन सी कहानी गैगरी को उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैगरी को लेकर बताएगा। तो साभा का एक प्रकार है, साभा एक प्रकार का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो साभा में क्या होता है? 61 नंबर का क्या होगा आंसर? स्त्रीलिंग होता है साभा में, यानी कि बहुत ज़्यादा औरत लोग जुटते हैं, यानी कि लड़के लोग जुटते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। अनल के परिभाषित शब्द दहन। अनल के आग, हवा या पानी, आकाश। अनल के आग कहते हैं। अनल के आग को बहुत सारा नाम होता है इसलिए आग कहते हैं। अनल दह ज्वाला से कहते हैं ना आग को।
बहुत सारा नाम होता है इसलिए परिभाषित शब्द होता है। कनिष्ठा का शब्द का विलोम, कनिष्ठा के क्या होगा, विलोम शब्द होगा ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, ठीक ना। स्वदेश शब्द का विलोम हुआ, स्वदेश का देश में होता है, 2065 का भी नहीं, विदेश होता है, स्वदेश के विदेश होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अधिकतम शब्द का विलोम होता है, बताइए अगर 60 नंबर का अधिकतम शब्द का विलोम क्या होता है, न्यूनतम होता है। ड का उच्चारण है ड ड ड ड ड ड क्या होता है, ड का उच्चारण होता है। 68 नंबर के आंसर का आंसर क्या होता है, और ड का उच्चारण कंठ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त 69 नंबर, ये ट का ट ट ट ट क्या हो, ट ट ट ट ट का उच्चारण स्थान होगा, ट का उच्चारण स्थान बताइएगा क्या होगा, क्या होगा, तो तालु होगा, ट नहीं मूर्धा होगा, मूर्धा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ट का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। ब ब ब ओष्ठ होगा, इसका ब का उच्चारण क्या होगा, ओष्ठ होगा। जिसे प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या है, 71 नंबर के आंसर क्या है, उसके लिए एक शब्द बता रहा है, ठीक ना। ये क्या होगा, तो यश भी हो जाएगा, ऑप्शन में ए होगा, यश भी कहलाता है। निरीक्षण क्या, निरीक्षक, निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द होता है, निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द होता है निरीक्षक, निरीक्षक, निरीक्षक कहलाता है। जन जन, जी जन कौन सा समास है, जी जन सिंगल वर्ड है तो द्वंद्व समास होता है। कमल नयन में कौन सा समास है, बताइए 74 नंबर के आंसर का आंसर क्या होगा कि कमल नयन में कौन सा समास है, तो कर्मधारी समास है, कर्मधारी समास कहा है, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है, क्या जीवन शब्द कौन सा समास है, बताइएगा। जीवन, जीवन, जीवन शब्द कौन से समास कहता है, तो जीवन अविभाव समास कहता है, अविभाव समास कहते हैं। गुलाब के पौधा प्रतिदिन फलता फूलता हजार है, कौन सी पदवंत है, पदवंत करे, कौन सा पदवंत, पदवंत के बारे में भी परसों वीडियो को अपलोड कर दिए गए, ठीक ना। आप बताइए कौन सा पदवंत होता है, तो इस क्रिया पदवंत होता है, क्रिया, क्रिया पदवंत होता है, ठीक है, क्रिया पदवंत। कृपांता में कौन सा संज्ञा है, कृपांता में, कृपंता में कौन से संज्ञा कहता है, तो भाववाचक कहता है। भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है, भारत, 78 नंबर, भारतवर्ष कौन सा संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक खास व्यक्ति का नाम बताया है। कवि शब्द का संज्ञा है, कवि एक पर खास न होगा। 79 नंबर का क्या होगा आंसर, 79 नंबर के करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो जातिवाचक, खास। अब कवि शब्द क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक है, पता नहीं कवि एक खास व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक होगा। झुंड शब्द है, पर यानी कि मेला लग रहा था, क्यों है, या समूहवाचक, ऑप्शन में हो समूहवाचक कहलाता है। प्रकृति वर्णन संबंधित कविता कौन है, 81 नंबर के प्रकृति वर्णन संबंधित कविता कौन है, प्रकृति वर्णन कविता कौन, उत्साह है, उत्साह, याद रखो उत्साह है। चलेगा दोस्त, काधनरेश्वर शीर्षक के निबंध में शंकर और पार्वती को किस में बताया गया था, तो यह कल्पित रूप से ना, कल्पित रूप से बताया गया था। लेखक का स्कूल में झाड़ू लगाते किसने देख लिया था, पिताजी ने देख लिया था, याद रखना पिताजी ने निकले। मुन्नू डांग घर के पीछे क्यों भागते हैं, तो चिट्ठी लेने के लिए, क्योंकि सामान लेने पैसा नहीं है, राशन लेने के नहीं, जबकि चिट्ठी लेने के लिए गए थे, जो कि बर्मा में लड़ाई चल रहा था ना वहाँ, इसलिए उनके भाई नहीं आ रहे थे घर पर, इसलिए डांग घर से पहले गए, डांग के चलते थे, इसलिए बताया गया था। कि साम्यवादी किससे लड़ा था, तो पूंजीवादियों के साथ, पूंजीवादियों के साथ लड़ा था। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का तो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, इसे भी याद रखना है। चलिए दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी से दिनकर ने की रचना में से कौन सा, रामधारी से अर्धनरीश्वर है, अर्धनरीश्वर है। जय कृष्णमूर्ति की रचना में से कौन से है, तो शिक्षा है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा होता है। मेरा खोया है बेटा किस कहानी में है, तो पुत्र वियोग में, पुत्र यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा ये बताया गया कहानी होती है ना। पंचायती राज में जैसे खोया गया क्या है, पंचायती राज जैसे, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच प्रेषण या पंक्ति किस पार्ट में बताया गया था, तो लगता है कि हार जीत में बताया गया ना। 92 के आंसर करेक्ट आंसर क्या ठीक ना है, 92 के, नहीं नहीं, गाँव घर में बताया, गाँव घर में बताया, तो ऑप्शन में हो गाँव घर में करा। जागी वज्रा कुबर कुबर यानी कावल कुसुम फले यह पंक्ति से कविता में बताया गया था। 53 पर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, तो सूरदास के पद में, सूरदास के पद में बताया गया था। चलिएगा दोस्त, कि नाम ले भर उधर के प्रभु दासी दास कपड़ा कहाड़े यह पंक्ति शीर्षक कविता में बताया गया था। 94 नंबर के कितना करेक्ट आंसर होगा सी ना, सी तुलसीदास के बाद तुलसीदास में बताया गया था। विष्णु किस अंक के पात्र है, तो सिपाही के माँ में। सुबेदारनी किस कहानी के पात्र है, किस कहानी के सुबेदारनी है पात्र कहते हैं, तो उसने कहा था। वजीरा सिंह की कहानी का रोज है, तो उसने कहा था, यानी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा। धागड़ा
धागड़ा को 18वीं शताब्दी में अंत में कार्य के लिए लाया गया था। तो नील की खेती के लिए मखान की खेती में यानी मक्का की खेती इनमें से नील की खेती के लिए चलिए 99 में निमोनिया हो जाएगा। क्या निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिलते, ये पंक्ति है उसने कहा था जहाँ लड़ाई हो रहा था बर्मा में। बर्मा में लड़ाई 99 नंबर की आंसर करेक्ट है। हाँ ठीक है चलिए 100 नंबर यह पंक्ति ने हमें तो नीतियाँ से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, ये कार्यों से झगड़ा है कि यह भाषण बताया गया था कौन सा साम्यवादी में भाषण बताया गया था दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण ये संपूर्ण क्रांति में बताया गया था। चलिए आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। पूरा 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, तो चैनल पर नया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो रिलेटेड आते रहेगा। थैंक यू, लव यू। आज की वीडियो इतना ही।